अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल कोडिंग अड्डा में। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सेकेंड ट्यूटोरियल है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट 1 में हमने देखा था किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक कैसे करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में बाकी के टेक्स्ट को देखते हैं। तो आइए देख चलते हैं कोड एडिटर में, अपने VS कोड में। तो सबसे पहले हमारा टैग था एम्फेसाइज टैग। एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। तो कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं और इसी एम्फेसाइज्ड कोड को मैं देखता हूँ वहाँ पे। वो किसी भी पैराग्राफ टेक्स्ट के बीच में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब इसे चल के देख सकते हैं। तो ये रहा आपका पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के बीच में ये रहा दिस इज टेक्स्ट एम्फेसाइज्ड। अगर किसी भी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना है तो उस टेक्स्ट के पहले EM लगा देंगे। EM मतलब कि एम्फेसाइज टेक्स्ट, ये रहा आपका EM। और अगर इसको बोल्ड करके दिखना चाहते हैं तो इससे पहले सिंपल एक B टैग लगाइए और इस पूरे EM को इस बोल्ड टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था किसी भी टेक्स्ट को कैसे बोल्ड कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड, है ना। दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड दिख रहा है। नेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट है? मार्क टेक्स्ट। कि मार्क कैसे कर सकते हैं? तो आइए मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि आज की वीडियो में सारे टैग को कवर कर सकें। ये था मार्क्ड टेक्स्ट। आइए देखते हैं कि मार्क कैसे सिंपल हाईलाइट करना होगा। हम मार्क लगा देंगे, कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट टैग है हमारा स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उसको स्मॉल करना है। जैसे हम H1 ले लेते हैं एंड इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड स्मॉल देखते हैं। तो ये कुछ छोटा सा टेक्स्ट लिखते हैं तो क्लियर दिखे। ये रहा लॉरेन डॉलर। यहाँ तक तो बोल्ड दिख रहा है, पर जैसे स्मॉल टेक्स्ट के अंदर है इतने पार्ट स्मॉल दिख रहा होगा आपका। नेक्स्ट टैग है डेल टैग, मतलब डिलीटेड टेक्स्ट। आइए देखते हैं। कुछ हमें इस तरह से दिखाना होता है कभी कभी कि माय फेवरेट कलर इज़, और पहले कुछ फेवरेट होता था, बाद में फेवरेट कलर चेंज हो गया या कुछ हो गया, तो उसको क्रॉस करके बाद में कैसे दिखा सकते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा प्राइस टैग में कुछ कट करके ऑफ़र के बारे में बाद में फिर वो चीज़ न्यू प्राइस टैग लिखी होती है ना। तो वो वैसा हम कर सकते हैं इस डेल टैग की मदद से। जैसे अगर मैं कुछ S3 लेता हूँ और S3 में मैं लिखता हूँ HTML कोर्स फी। पहले मैंने लिख दिया 6000। फिर मुझे मन कर रहा है कि नहीं थोड़ा सा डिस्काउंट दे तो मैं 1000 डिस्काउंट, मतलब मैं 1000 प्राइस कर दिया। तो ये 6000 को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पुराना है, तो इससे पहले मैं डेल लगा दूँगा और इस 6000 को मैं इस डेल के अंदर रख दूँगा। तो ये आप देखना कैसे दिखाई देगा। HTML कोर्स फी 6000 अब ना हो करके 1000 दिखाई देगा। ओके। नेक्स्ट टैग है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ये ज़्यादातर यूज़ होता है फार्मूला वगैरह ये सब यूज़ करने में। तो हम आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट
टेस्ट करके दिखाते हैं। अब जिस फार्मूला को आप लिखना चाहते हैं, जैसे आप पहले दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये x है और बीच में कुछ है 2 लिखा हुआ है, वैसा अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं नीचे में किसी चीज़ को, तो कैसे लिख सकते हैं। ये ज़्यादातर फार्मूला वगैरह, जैसे आपका एक फार्मूला है H2O, ये वाटर का फार्मूला है, ठीक है। ये वाटर के फार्मूला में ये 2 जो है वो H के बॉटम में रहता है ना। तो इसको कैसे हम ले सकते हैं, तो इस 2 को क्या करेंगे, हम 2 को सब के अंदर लिखेंगे, मतलब सब तो टैग है ना, ये सब टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर लिख देंगे 2, ठीक है, और यहाँ वाले 2 को हटा देंगे, ठीक है। तो ये अब फार्मूला की तरह दिखाई देगा H2O, ये दिख रहा है आपका H2O, जूम कर देता हूँ, ये रहा, ये फार्मूला दिख रहा है। वैसे अगर किसी को मतलब पावर में दिखाना होगा तो सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है, ये रहा आपका सुपर स्क्रिप्ट टैग SUP। तो ये सुपर स्क्रिप्ट टैग आपका जैसे किसी भी, जैसे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, इस टाइप से अगर किसी को आपको फार्मूला में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे। जैसे मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पे SUP सुपर, और इसके बीच में लिख देता हूँ, तो ये इस तरह से दिखाई देगा x स्क्वायर। रिफ्रेश कर दो, ठीक है। ये x स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये रहा H2O के बाद x स्क्वायर। मैं इसको न्यू लाइन में लेकर जाना है तो सिंपल एक BR टैग लगा देंगे, न्यू लाइन में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर। नेक्स्ट टैग आपका बच गया है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब किसी भी टेक्स्ट के बीच में हम एक स्पेस देना चाहते हैं, जिससे अगर अभी हम ऊपर वाले सबसे पहले वाले चले जाते हैं और यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर स्पेस दिखेगा? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्पेस लेगा, फिर चाहे जितना भी स्पेस आप खुद से दे दें। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं किसी वेबसाइट में कि आप स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस दे पाए और लाइन चेंज ना हो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंड NBSP एंड सेमीकोलन। इससे ये जितनी बार लिखेंगे उससे एक स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने 2 बार लिख दिया, 3 बार, 4 बार, तो ये 4 स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये 4 स्पेस ले लिया। तो वैसे ही आपको कहीं कहीं पे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर तो ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट तो एक ही स्पेस लेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार स्पेस आपको यहाँ पर दिखाना है तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं एंड NBSP। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।